राम राम भक्तों, यदि आपके दरवाजे कभी कोई ब्राह्मण, कोई फकीर, कोई साधु संत, कोई गरीब आकर के यदि भोजन के लिए वह गुहार लगा दे, आपसे भोजन मांग ले, तो हे मित्रों, उसे भोजन अवश्य कराना। भोजन का महत्व इतना बड़ा है कि मैं आपको एक धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बात आपको बताता हूँ। एक समय की बात है, मध्य देश में एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी निवास करते थे। उनका चौथापन आ चुका था, परंतु उन्हें कोई संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई थी। वो दोनों बड़े दुखी होकर के एक अपने बगीचे में घूम रहे थे। उसी रास्ते से भगवान नारद जी श्री हरि विष्णु भगवान के पास जा रहे थे। भगवान नारद जी को देखा तो वह ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत प्रसन्नता के साथ देवर्षि नारद को प्रणाम किया और नारद जी से यह प्रश्न पूछा, हे देवर्षि नारद जी, हे प्रभु, इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं तो इस समय भगवान श्री हरि विष्णु के पास जा रहा हूँ। तो वह ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं तो मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है। भगवान विष्णु के पास मेरा छोटा प्रश्न आप जरूर रख देना और भगवान जो भी कहें वह आके मुझे अवश्य बताना। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, आप अपना प्रश्न बताओ, मैं भगवान के समक्ष वह प्रश्न जरूर रखूँगा। तो वह ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कहा कि मेरा चौथापन चल रहा है, अभी तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो यही प्रश्न भगवान से आपने पूछना कि मुझे कोई संतान लिखी भी है कि नहीं लिखा गया, मुझे किसी संतान की प्राप्ति होगी भी कि नहीं होगी, यही प्रश्न भगवान से पूछ के मुझे बताना। तो देवर्षि नारद जी ने कहा ठीक है, मैं भगवान से पूछ करके वह लौटते समय आपको अवश्य बताऊंगा। अब भगवान नारद विष्णु लोक के पास चले गए, विष्णु लोक चले गए और वहाँ पर भगवान के पास पहुँचकर जिस प्रयोजन से देवर्षि नारद जी गए थे वह प्रयोजन भगवान के सामने रखा। और जब वो लौटने लगे तो उन्हें उस ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात ध्यान में आया। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि प्रभु, एक प्रश्न और है कि मध्य देश में जो ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं उनको कोई संतान है भी कि नहीं है? तो प्रभु, वो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने मेरे से पूछा था और यह बोला था कि जाके भगवान से पूछ करके फिर मेरे को बताना। तो भगवान श्री हरि ने कहा उसको तो इस जन्म में नहीं, 7 जन्मों तक बाल औलाद नहीं है। तो देवर्षि नारद जी वहाँ से लौटते समय उस ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास गए और ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कहा कि प्रभु, आपने भगवान से मेरा प्रस्ताव रखा। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैंने तो भगवान से आपका प्रश्न पूछा था, भगवान ने तो कहा कि आपको इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक बाल औलाद नहीं है। यही कह के देवर्षि नारद जी आगे बढ़ गए और वह ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत दुखी हुए। तब हमें संतान तो है ही नहीं, बहुत दुख मन से वो दोनों बैठे थे। उसी समय एक फकीर साधु महात्मा उसी रास्ते से जा रहे थे। तो वह आवाज़ लगाए कि जो 1 रोटी देगा उसे 1 लाल मिलेगा, जो 2 रोटी देगा उसे 2 लाल मिलेगा। तो उनकी बात सुनकर, तो उस फकीर की बात सुन कर के वो ब्राह्मणी बोली कि 2 रोटी तो घर में बनाए हैं, हम लोग तो दीदी खाते हैं, अब खा के ही क्या करेंगे, यह 2 रोटी हम इसी को आज खिलाएंगे। क्योंकि वो दोनों बड़े चिंतित हो गए और बोले कि जब फकीर आवाज़ लगा रहा है तो हमें दोनों रोटी इसको खिला देनी चाहिए। अपने हिस्से की रोटी और ब्राह्मण के हिस्से की रोटी, दोनों रोटी उस फकीर को ले जाकर खिलाए और खिलाने के बाद उनको उचित पानी पिलाए, उनका सेवा सत्कार जो बन पड़ा वो किए। फकीर बड़ा खुश हुआ। जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें 2 लाल होगा। अब वह फकीर जा कर के जंगलों में बैठकर फिर भगवान का नाम लेने लगा। उसके उपरांत कुछ समय बीतने के बाद ब्राह्मण को 2 लाल पैदा हुआ, 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। वह दोनों पुत्र बड़े तेजवान, बड़े विवेकवान। धीरे धीरे वह 5 साल के हो गए। उसी बगीचे में जहाँ देवर्षि नारद
उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को मिले थे, वहीं वह दोनों बच्चे खेल रहे थे। नारद जी का नज़र उन दोनों बच्चों पे पड़ा तो गांव वालों से पूछे कि ये दोनों बच्चे किसके हैं, ये बड़े तेजवान हैं। तो गांव वालों ने बताया कि यह दोनों बच्चे उस ब्राह्मण ब्राह्मणी के हैं। तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि भगवान ने तो मुझे कहा कि उस ब्राह्मण को 7 जन्मों तक बाल औलाद नहीं होगा और इन्हें 2 पुत्र कैसे दे दिए। इसी गुस्से में नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु के पास चले गए। अब भगवान नारद जी इधर से जा रहे थे, उधर तो भगवान ने तो जान गए कि अब नारद जी आ रहे हैं बड़े गुस्से में। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, नारद जी बड़े गुस्से में मेरी तरफ आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा नखड़ा बना करके, बहाना बना करके मैं लेटता हूँ और आप दुखी मन से बैठ जाना, और जब नारद आपसे पूछेंगे तो आपने कहना कि भगवान की तबीयत बहुत खराब है। यदि किसी का कलेजा मिलेगा और भगवान के समक्ष रखा जाएगा तब भगवान का सेहत ठीक होगा, अन्यथा भगवान का सेहत ठीक होना मुमकिन है। तो अब ऐसे भगवान नखड़े बना के, बहाने बना के पड़ गए। उधर नारद जी आ जाते हैं और जब माता जी को दुखी देख करके नारद जी पूछते हैं कि हे माता, प्रभु को यह क्या हो गया। तो माता जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, प्रभु की तबीयत बहुत खराब है, कई दिनों से इनकी तबीयत खराब है और दिन ब दिन इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। यदि किसी का कलेजा मिलेगा तभी भगवान का सेहत ठीक हो पाएगा, अन्यथा इनका सेहत ठीक होना बड़ा मुश्किल है। अब नारद भगवान को बड़ी चिंता हुई। देवर्षि नारद फिर पृथ्वी लोक आकर के एक एक मनुष्य के पास जाकर, भाई प्रभु की तबीयत खराब है, उन्हें कोई कलेजा दे दे, प्रभु स्वस्थ हो जाएं। परंतु कोई अपना कलेजा निकाल के देने वाला नहीं था। अब नारद जी घूमते घूमते उसी व्यक्ति के पास पहुँचे, उसी महापुरुष के पास पहुँचे जिसके आशीर्वाद से वो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को 2 संतान प्राप्त हुए थे। वह जंगल में बैठ के भगवान के ध्यान में मस्त था। वहाँ नारद जी पहुँचते हैं और कहते हैं कि हे महापुरुष, हे महात्मा, भगवान की तबीयत बहुत खराब है, अगर किसी का कलेजा मिल जाता है तो भगवान उससे स्वस्थ हो जाएंगे। तो वह महापुरुष अपना ध्यान तोड़ करके कहा कि जो स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं, तीनों लोकों में सभी जीवों का भरण पोषण करते हैं, सभी का पालनहार हैं, अगर उनकी तबीयत खराब है, अगर मेरी कलेजा से उनका जीवन बच सकता है, तो हे नारद जी, आप तुरंत ही मेरा कलेजा निकालिए और जल्दी ले जा करके प्रभु जी के प्राणों को बचाइए, उनकी रक्षा कीजिए। तो नारद जी ने उस महात्मा का कलेजा निकाल करके और विष्णु लोक की तरफ चल दिए। और जब वो विष्णु लोक की तरफ चल दिए तो उधर वह भगवान की माया से फिर वह स्वस्थ होकर महापुरुष वह फिर बैठ के भगवान का स्मरण करने लगा। अब नारद जी इधर से कलेजा लेके पहुंचते हैं भगवान श्री विष्णु के पास। वहाँ माता जी खुश हैं और विष्णु भगवान भी खुश हैं। बोले कि प्रभु, एक कलेजा तो मैं ले आया, लेकिन आप इतनी जल्दी ठीक हो गए। तो नारद जी से कहते हैं भगवान कि जब आपने कलेजा निकाला उसी समय मैं स्वस्थ हो गया, मेरा सेहत उसी समय ठीक हो गया। फिर नारद जी ने प्रणाम किया भगवान श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी जी को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद नारद जी ने कहा कि प्रभु, मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपने मेरे को बोला कुछ ब्राह्मण ब्राह्मणी को 7 जन्मों तक बाल औलाद नहीं होगा और उसे आप सुंदर 2 लाल दे दिए। एक बार आपसे मैं आपका चेहरा मांगा था तो उस समय भी आप मुझे बंदर का रूप दे दिए थे। तो प्रभु जी, मेरे साथ ऐसा छल आप क्यों करते हैं। प्रभु जी ने कहा कि हे नारद, आप भी मेरे परम भक्त हो, कलेजा तो आपके पास भी था, आपने भी तो कलेजा मुझे नहीं दिया। जिस भक्त का कलेजा आप लेके आए हो वह भी मेरा परम भक्त है, आपके एक बार कहने से वह मेरे लिए अपना कलेजा निकाल के दे दिया। जो अब मेरे लिए अपना कलेजा निकाल के दे सकता है, उसके दिए हुए आशीर्वाद को मैं कैसे नष्ट कर सकता हूँ। वह बहुत भूखा था, प्यासा था। उस ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अपना रोटी खिला करके उसको जो है बचाया था, उसके भूख को मिटाया था, तो मैं उसके आशीर्वाद को कैसे जाने लूँ। तो हे मित्रों, यदि ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना
और कमेंट में राम राम ज़रूर लिखना। राम राम भक्तों।